दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने प्रथम मंगल बर्म्यूद के ऊपर वीडियो लेकर आ गया हूं। प्रथम मंगल बर्म्यूद ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और म्यांमार के बर्मा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। प्रथम मंगल बर्म्यूद 1824-1826 तक करीब 2 सालों तक लड़ा गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1824 तक भारत के ज्यादातर हिस्से को जीत लिया था और अब आगे अंग्रेजों की नजरें दुनिया के बाकी देशों को जीतने पर थी। आगे अंग्रेजों की नजरें पड़ोसी देश म्यांमार को जीतने पर थी, जिसे आज भी बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। म्यांमार पर कोनबंग राजवंश का राज था, जिसे तीसरा बर्मी साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था। और कोनबंग राजवंश ने भी विस्तारवादी रणनीति अपनाई और असम के अहोम साम्राज्य के ऊपर 1817 से 1826 तक लगातार कई हमले करके कोनबंग राजवंश की सीमाओं को अहोम साम्राज्य के क्षेत्रों तक फैला दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बर्मा साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई छेड़ने का बड़ा कारण मिल गया और ऊपर से बर्मा साम्राज्य ने चटगांव के शालपुरी पर भी अधिकार कर लिया था, जिसने अंग्रेजों के साथ युद्ध को और ज्यादा भड़का दिया। इसके बाद बर्मा साम्राज्य के एक जनरल थाडो थीरो के नेतृत्व में बड़ी बर्मी सेना जनवरी 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चेतावनी देने के लिए कछार और जैंतिया में भेजी गई। ये दोनों ही क्षेत्र असम और उनके करीबी क्षेत्र हैं। जिसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपनी सेना कछार में बर्मा के सैनिकों से मिलने के लिए भेजी और 5 मार्च 1824 को औपचारिक रूप से अंग्रेजों और बर्मियों के बीच लड़ाई की शुरुआत हो गई। हालांकि बर्मियों ने पहले ही कछार और जैंतिया की लड़ाई में अंग्रेजों को हरा दिया था। इसके अलावा 5 मार्च 1824 को ही लड़ाई में भी बर्मियों ने जीत हासिल की थी। साथ ही बर्मियों ने कॉक्स बाजार और गढ़पालिन की लड़ाई में भी अंग्रेजों को हरा दिया था, क्योंकि अंग्रेजों को जंगलों में लड़ाई लड़ने का कोई खास अनुभव नहीं था और ऊपर से बर्मी सैनिकों को गुरिल्ला लड़ाई का खास अनुभव था, जिसके बल पर 13 से 16 मई 1824 को अंग्रेजों और बर्मियों के बीच लड़ी गई लड़ाई एक बार फिर से बर्मियों ने जीती। ये लड़ाई बांग्लादेश से कॉक्स बाजार के रामू में लड़ी गई थी, इसलिए लड़ाई रामू की लड़ाई के नाम से जानी गई। और रामू की लड़ाई के दौरान बर्मा साम्राज्य का नेतृत्व 4000 पैदल सैनिक और 200 घुड़सवार सैनिक कर रहे थे। दूसरी तरफ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व कैप्टन नॉर्टन कर रहे थे और कैप्टन नॉर्टन 1000 सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे, जिनमें से कुछ भारतीय सैनिक भी थे। रामू की लड़ाई के दौरान 200 बर्मी सैनिक मारे गए और कुछ घायल हुए, तो दूसरी तरफ अंग्रेज अफसर कैप्टन नॉर्टन के साथ 256 सैनिक मारे गए, कई घायल हुए तो बाकी भाग खड़े हुए। रामू की लड़ाई के दौरान बर्मा साम्राज्य की ही जीत हुई। रामू की लड़ाई की जीत के बाद प्रथम मंगल बर्मी युद्ध में एक समय ऐसा लग रहा था कि इस लड़ाई में बर्मी की जीत हो जाएगी, लेकिन तभी इस लड़ाई में एक यूटर्न आया और मई 1824 को यांगून की लड़ाई लड़ी गई। यांगून म्यांमार के निचले हिस्से में मौजूद है और इसे पहले रंगून के नाम से जाना जाता था। और रंगून वही स्थान है जहां 1857 की क्रांति के बाद अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को 1857 से 1862 तक 87 साल की उम्र तक बंदी बना के रखा गया था, जब तक बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु नहीं हो गई। रंगून में 10,000 सैनिकों को रंगून बंदरगाह पर हमला करने के सीधे आदेश दिए गए और बर्मी सैनिकों को संभालने का कोई खास मौका नहीं मिला। रंगून की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व जनरल आर्चबाल्ड कैम्पबेल कर रहे थे और जनरल आर्चबाल्ड कैम्पबेल ने अपनी सेना को स्वेडागोन पैगोडा परिसर में मोर्चा संभालने के आदेश दिए। 10,000 अंग्रेज सैनिकों की सेना में से 5,000 सैनिक भारतीय थे, जिसके बाद अंग्रेज सैनिकों ने बर्मी सैनिकों पर कई भारी हमले किए और जुलाई 1824 तक बर्मी सैनिकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा और बर्मा साम्राज्य के राजा बागीदाव ने सेना को पीछे हटने के आदेश दिए और कुछ समय के लिए बर्मी सेना पीछे हट गई। लेकिन अभी यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई थी और बर्मा साम्राज्य ने एक बार फिर से अंग्रेजों को हराने के लिए लड़ाई की तैयारियां शुरू कर दी। और बर्मा साम्राज्य के सेनापति बंडूला ने 16,000 की मजबूत सेना तैयार की, जिनमें से आधों के पास ही बंदूक थी और बाकी भालों और तलवारों से लैस थी और ऊपर से अंग्रेजों के पास कांग्रेव रॉकेटें थी, जो कि काफी नई और अनोखे हथियार थे। और 30 नवंबर 1824 को लड़ाई एक बार फिर से शुरू हो गई। बर्मा साम्राज्य के सेनापति बंडूला ने अपनी सेना को स्वेडागोंग किला परिसर को घेरने के आदेश दे दिए। स्वेडागोंग किला परिसर में अंग्रेजों की मजबूत किलेबंदी थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी जबरदस्त जवाबी हमला किया और यांगून की लड़ाई के दौरान 6,000 बर्मी सैनिक मारे गए, तो दूसरी तरफ 540 अंग्रेज सैनिक मारे गए, कई घायल हुए तो और यांगून की लड़ाई में भी अंग्रेजों की जीत हुई। और यांगून की लड़ाई मई 1824 से 15 दिसंबर 1824 तक लड़ी गई थी। हाँ दोस्तों, मेरा प्रथम मंगल बर्मी युद्ध के ऊपर वीडियो का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा है बुरा, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें कि आपको आगे नए वीडियो के अपडेट्स ऐसे मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहें मेरे चैनल DYNST। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।